अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेटा एनालिटिक्स एंड बिज़नेस इंटेलिजेंस की क्विज़ नंबर 4 करेंगे, जो बैच नंबर 6 की आखिरी क्विज़ है, जिसकी ड्यू डेट 14 जनवरी 2024 है। ये आपके सामने मैंने क्विज़ को MS वर्ड की फ़ाइल में टाइप करके रखा हुआ है, और इनके जो करेक्ट आंसर हैं वो उनको हम हाईलाइट करते जाएंगे, और साथ में उसको सेव भी करेंगे। और फ़ाइल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने जो रिसर्च करके ये करेक्ट आंसर लिए हैं वो किस तरह लिए हैं, ताकि आप जब अपनी क्विज़ को सॉल्व करने बैठें तो ये फ़ाइल आपके लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम आ सके। मीनवाइल, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ आ ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट डिसीजन एंड देयर रिजल्ट, क्रॉस टैब्स, डिसीजन ट्रीज, क्लस्टर एनालिसिस और नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड वाला है, डिसीजन ट्री। ठीक है जी, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा तरीका, दो तरीके दिखाऊंगा। एक जो क्रोम के यूज़र हैं उनको चैट जीपीटी से कैसे इनका इन क्वेश्चन के आंसर लेने हैं, और दूसरे जो लोग हैं जो क्या कहते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट एज का जो क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस सिस्टम इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर कंडीशनिंग प्लॉट्स डैश प्रोड्यूस बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है, एक्स वाई प्लॉट, बार प्लॉट, डॉट प्लॉट, डी डब्ल्यू प्लॉट, लास्ट वाला है डी डब्ल्यू प्लॉट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वैल्यू दैट आर एन ए आर ट्रांसलेटेड टू डैश इन पावर बी आई डेस्कटॉप, नल, नन, ऑल, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नल, पहला वाला। Let's move to question number 4. R can be installed from dash to run it on the Power BI desktop, Microsoft R application network, Crane repository, all of these, none of these। तो Crane repository ये यहाँ से हमने इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये सर्वर हैं जो जिस पे ये आर का वो सॉफ्टवेयर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, Blue Sky converted from commercial to open source midway through 2020, 2019, 2017 and 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लास्ट वाला है। ये बेसिकली ये ब्लू स्काई ये लॉन्च हुआ था 2016 में, लेकिन इसको कन्वर्ट 2018 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जी। Dash is used to skip an iteration of a loop, skip, ground, cancel और continue। तो ये लास्ट वाला जो है continue, इस पे हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, बाय डिफ़ॉल्ट कोर विल रिटर्न एन NA मिसिंग फॉर एवरी पेयर इन विच एट लीस्ट ऑब्जर्वेशन S इज़ मिसिंग 2, 1, 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, हाँ सॉरी 2, 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 8, आर लैंग्वेज इज ए डायलेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, CS, मैटलैब और SAS। तो ये करेक्ट आंसर S है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, the main application of the cross-tab function is reformatting information into an easier to read and understand format, analyzing information to generate trends, remove unnecessary information, none of these। तो इसका पहला ही reformatting information जनरेट, पहला इसका करेक्ट आंसर है।
इसको आप रीचेक कर लीजिएगा, थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टू explicitly control looping if while break 4। इसका ब्रेक करेक्ट आंसर है। तो हमें जिस पे डाउट है उसको ही ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। ये यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और अभी चलते हैं क्रोम वाले जो लोग यूज़ करते हैं जिस ब्राउज़र, तो उनको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे। चैट जीपीटी से हम अपना ये जो काम है लेते हैं, तो इसके लिए आपके पास जीमेल अकाउंट का होना ज़रूरी है, उससे आप लॉगिन करें और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं इसकी वहाँ से आप फ़ायदा उठाएं। कंट्रोल वी और थोड़ा सा सेंस लगाएं, विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन। The main application of cross-tab function is analyzing information to generate trends to allow for the to analyze information to generate trends। तो ये हमने जो लिखा है ये वाला सही है, ठीक है जी। इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट और इसको हम कर लेते हैं ख़त्म। इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो यूज़र है इसको यूज़ करते हैं ब्राउज़र को, उस पर देख लेते हैं। या आपने खोला, यहाँ से इस पर क्लिक किया, ये को पायलट पे कंपोज पे क्लिक किया, यहाँ कंट्रोल वी किया, विच वन WRECT करेक्ट OPTIO। ये आप ड्यूरिंग द जब आप क्विज़ करते हैं तो उसमें भी आप ये जो को पायलट है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इस नीचे जनरेट ड्राफ्ट पे किया तो यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिलेगा इस। अब ये देखें, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है ना। इतना 90 सेकंड में आप इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप इस चीज़ को वेरीफाई करें, ये पूरा पढ़ें और इसमें से क्वेश्चन हम लें। तो हम जो है दूसरा एक ले लेते हैं, इसके लिए ये रहने देते हैं इसको। हम कोई दूसरा एक ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, कंट्रोल सी और अपना इसमें आके हम कंट्रोल वी इंटर करेंगे, जनरेट ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट पे क्लिक करते हैं ताकि हमें अपना कंसाइज आंसर मिले। ये देखें एकदम ही मिल गया, आल लैंग्वेज इज ए डायलेक्टेड ऑफ एस, ठीक है थी। तो ये थी आज की जो हमारी क्विज़ थी, उसका इख्तिताम हुआ। उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पिंग हैंड के तौर पे ये वीडियो काम आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।